Hello everyone, welcome to the first video of Introduction to Python. In this course, we are going to learn Python, and in this video, we are going to see the basic terminology, the introduction to Python, and then we are going to see why we are choosing Python to learn as a programming language first, and then we are going to make a Python as a calculator. Basically, we are going to use Python as a calculator, so we are going to see a little program today where we are going to program some operations and how to calculate with the things and how we can use Python as a calculator. We are going to see this. So without wasting time, let's begin. So first of all, let us understand what do we mean by a software, right? So software is a set of instructions to the hardware. Okay, तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आपको कुछ भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो आप अपने कंप्यूटर को बता रहे हो या अपने पीसी में जो आप इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो, ठीक है, इन हार्डवेयर को समझाना एक तरीके से उसको हम बोलते हैं, ठीक है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जिससे आप हार्डवेयर को चला रहे हो, राइट? ठीक है। अब हर एक जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, ठीक है, अब आप जो ये इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस को समझाने का एक तरीका होता है, राइट? तो ये इंस्ट्रक्शंस आप किस में लिखते हो? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखते हो, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग मीन्स राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, राइट? तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिख रहे हो, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं कोडिंग करने के लिए, जैसे कि पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, रूबी है। बहुत सारी मार्केट में आजकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, अराउंड 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। एंड पाइथन सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। एंड बेसिकली हमें ये भी समझना है कि हम पाइथन से बेसिकली कहाँ कहाँ इसका यूज है ना? तो इसका आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग में, बिग डाटा में, स्मार्ट डिवाइसेस में, गेम डेवलपमेंट में, बैक एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज है पाइथन का, राइट? सो पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज टू लर्न, ठीक है, जब अब पाइथन स्टार्ट कर रहे हो तो पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एंड सेकेंडली लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय अ सिंटेक्स, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों ये बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे होंगे तो उन्हें इन चीजों का मतलब ही नहीं पता होगा, इसीलिए मैं बहुत छोटी छोटी डिटेल्स कवर कर रही हूँ ताकि आपको समझने में सब कुछ इजी रहे, राइट? सो व्हाट डू वी मीन बाय अ सिंटेक्स, ठीक है। अब जैसे आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, तो इंग्लिश के अपने ग्रामर के रूल्स होते हैं, राइट? तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जब भी लिख रहे हो, आप सिंपल इंग्लिश में नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप लिख रहे हो। इसीलिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक अपना रूल होता है, और इन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, यानी अपने रूल्स होते हैं लिखने के लिए। आप इजी वे में इसको इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो हम पाइथन में ये क्यों चीजें कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप जावा की बात करो, राइट, कभी आप जावा का कोड देखना, तो जावा में बहुत लेंदी होता है कोड, राइट? तो सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो पाइथन लैंग्वेज है इसका सिंपल सिंटेक्स है एंड मिनिमल कोड है, ठीक है। आप कुछ ही लाइंस में देखोगे कि आप कोड लिख सकते हो, राइट? एंड अब हम देखते हैं कि हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम हम लिख कर देखते हैं कि कैसे हम पाइथन में प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक स्टेटमेंट जस्ट प्रिंट करके देखेंगे। सो हाउ टू प्रिंट, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो आप हेलो वर्ल्ड लिख के देखते हो, राइट? तो लेट्स सी हाउ टू प्रिंट अ स्टेटमेंट ऑन एज अ आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको पाइथन सिखाने के लिए एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रही हूँ। वन कंपाइलर इसका नेम है, ठीक है। तो ये मैं अभी, आप विजुअल स्टूडियो अगर यूज कर रहे हो या कोई और आईटीई यूज कर रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू, राइट? सो आई एम गोइंग टू यूज इन माय कोर्स वन कंपाइलर, right? So let's write our first line of code in Python. So how to print, right, on the screen? How to write a printing statement? जैसे printing statement का मतलब क्या है? कोई भी string अगर आपको print करनी है स्क्रीन के ऊपर, तो आप कैसे लिखोगे उसकी कमांड? तो हम कुछ भी चीज अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम सिंपली प्रिंट कमांड का यूज करते हैं, राइट? तो पाइथन में अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आप डबल कोट्स का यूज करते हो, राइट? तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में। सो आई एम सॉरी, हाय वर्ल्ड नहीं, हेलो वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो मैं हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करती हूँ आपके लिए। सो
एक चीज याद रखना कि अगर आप सी प्लस प्लस सीख के आ रहे हो तो काफी बच्चों को ना एक हैबिट होती है सेमी कॉलन लगाने की। तो पाइथन में वी डोंट यूज सेमी कॉलन्स, राइट? सो हाउ टू प्रिंट अ स्टेटमेंट, ठीक है? तो इसको मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, सो इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग यू कैन सिंपली राइट द स्ट्रिंग इनसाइड डबल कोट्स। ठीक है, तो ये डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है, राइट? तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो अब हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हुआ, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यानी कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन यूज पाइथन एज अ कैलकुलेटर। सो वी आर गोइंग टू सी दिस। ठीक है, तो अभी हम ये मैंने यहाँ इस स्लाइड में बात करी थी कि हम इस कोर्स में देखेंगे कि हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सी दिस, लेट्स सी दिस। सो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जैसे अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे थे तो हम डबल कोट्स के अंदर लिख रहे थे स्ट्रिंग को, राइट? सो पाइथन में जब भी आप कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो अब आप उसको डबल कोट्स में लिखते हो। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पर ये डबल कोट्स हटा देती हूँ, ठीक है, तब जो भी आप लाइन लिख रहे हो वो एज अ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, तो जो कंपाइलर है वो इसको एज अ इंस्ट्रक्शन रीड करेगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं, कोई प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो स्क्रीन के ऊपर एरर आएगा आएगा देखिए। तो ये देखो इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पर एरर आ रहा है, राइट? तो बेसिकली जब भी आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो आप डबल कोट्स लगाना मत भूलना वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पाइथन को एज अ कैलकुलेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, राइट? तो अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, राइट, तो अभी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। जैसे मुझे दो नंबर्स ऐड कराने हैं तो यूजर आप यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स लिख सकते हो, जैसे 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। मान लो मुझे ये दो नंबर्स को ऐड करना है। अब देखो, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 3+5 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, इसमें डबल कोट्स लगा के लिखूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा के दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो ये एज इट इज 3+5 लिखा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि इसका सम होके एज एन आउटपुट आए। तो जब हमें इसको एज अ सम चाहिए तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन देनी है, राइट? तो ये इंस्ट्रक्शन को हम कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखते। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस है ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, कंपाइलर इसको समझ सकता है। तो अब ये इसको ऐड करेगा दो नंबर्स को। ठीक है, तो ये जो 3 और 5 है, अब अगर आप इसको एज इट इज रन करोगे तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास प्लस के अलावा अगर मैं इसमें बात करूं, मेरे पास माइनस है। ठीक है, तो मैं 8 - 5 करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं इसको एज इट इज रन करूंगी तो आप चेक करो 3 आ रहा है एज एन आउटपुट। अब देखो यहाँ पर मैंने कोई एंडल स्टेटमेंट नहीं लिखी है, फिर भी ये देखो 8 के बाद 3 आ रहा है। तो पाइथन बहुत आसान है, देखो। ठीक है, अगर आप C++ सीख के आ रहे हो तो आपको पता है कि आपको एंडल लिखना पड़ता है, /n लिखना पड़ता है टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ऐसा पाइथन में बहुत इजी है देखो प्रोग्राम करना। ठीक है, और सेमीकोलन मत लगाना गलती से भी। ठीक है, अगर मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करके भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैं स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये देखो 4 × 2 = 8। सो ये भी आ रहा है। एंड अगर आपको दो नंबर्स को डिवाइड करना है तब आप डिवीजन ऑपरेशन का यूज कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड होके भी हमारी आउटपुट आ रही है। अब आप चाहे यहाँ पर डेसिमल में भी नंबर्स पास करो, दैट्स टोटली अप टू यू। ये सारे ऑपरेशंस आपको करके देगा। ठीक है, कंपाइलर ऐसा नहीं है कि आप डबल डबल मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों जो नंबर आप पास करो वो प्रॉपर इंटीजर या प्रॉपर डेसिमल में होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने इस तरीके से हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ही अभी बिल्कुल बेसिक कोड है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग प्रॉपर डीबगिंग, कैसे हम एरर्स देखेंगे, कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो धीरे धीरे हम आज बिल्कुल शुरुआत है तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड वी हैव सीन व्हाई वी हैव चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वी हैव आल्सो सीन that how you can use Python as a calculator, right? So in the next video, I'm going to talk about the data types, the variables. So we are going to understand everything in detail. So don't worry. And if you like this video, then don't forget to like and subscribe my channel and keep learning, keep growing. Bye bye.